दशरथ जी के पास जो ताकत है बोलो घी दूध की ताकत है, दही की ताकत है कि धर्म की ताकत है? बोलो धर्म की ताकत है, सत्य की ताकत है, भक्ति की ताकत है। उस ताकत से बोलो परमात्मा चलाया खिंचा। जो ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, पूरा ब्रह्मांड जिसके हाथों में है आज वो दशरथ के हाथ में आ गया, आज वो कौशल्या की गोद में आ गया। ये ताकत किसकी है? धर्म की ताकत है, ये सत्य की ताकत है, ये भक्ति की ताकत है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति वस कौशल्या की गोद। अब धीरे धीरे राम जी बढ़ते बढ़ते सेवा करते करते आज्ञा का पालन करते करते 15 साल के हो गए, क्योंकि थोड़ी आयु बढ़ा दें राम जी की है? अच्छा, शंकर जी ने दर्शन कर लिया। कैसे दर्शन किया? बोले मदारी बनके और कागभूषण जी को बंदर बना के तो नहीं कर पाए दर्शन, लेकिन फिर उन्होंने रूप बदला, ज्योतिषी बन गए। कौन? महाराज भगवान शंकर, हाथ देखने वाले ज्योतिषी। क्योंकि बच्चा जब बड़ा होता है तो तुरंत ही आकर्षण होता ना, बेटे का हाथ दिखवाते हो, कैसा भाग्य है कैसा। अरे दशरथ जी तो भाग्य पहले ही सुन चुके हैं, और वशिष्ठ जी बता चुके हैं, दशरथ जी सुन चुके हैं कि मेरे बेटों का क्या भाग्य है। लेकिन इन माताओं के मन में हमेशा सुनने के बाद फिर भी लगा ही रहता कि नहीं, फिर भी और कुछ बता दिया जाए, थोड़ा सा और कुछ बता दिया जाए। ये उत्कंठा रहती है इनके मन में। आजकल के ज्योतिषी भी 2-3 बातें रटे रहते हैं और तुम प्रसन्न हो जाते हो। क्या? हमारा हाथ देखो पंडित जी, बाबा जी हमारा हाथ देखो। क्या बात है बताओ। अब पंडित जी ने हाथ पकड़ा, ओ पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है। हाँ ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक कह रहे। वाह वाह, आप तो सब कुछ जानते हो। अरे ये तो सबके साथ है। क्यों भाई? पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं, ये तो सबके साथ जुड़ा हुआ है। उसने मन की बात कह दी, तुमने कहा आप सब कुछ समझ गए, मेरे हृदय की बात समझ गए। वास्तव में आता है लेकिन रुकता नहीं। अब आप देखिए, हाँ ये है, ओ तुम सबका भला करते हो, सबका हित करते हो, लेकिन दूसरे लोग तुम्हें धोखा ही देते। हाँ ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम सबके साथ अच्छा करते लेकिन दूसरे हमारे साथ धोखा ही करते। बोलो यही कंडीशन है कि नहीं? बस ये 2-4 बातें तुमने सुनी और लोटपोट हो गए तुम। भगवान शंकर ऐसे वैसे ज्योतिषी नहीं है। भगवान शिव महादेव है, विश्वनाथ है। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विविध तुम्हारी। ऐसे विश्वनाथ जी जो त्रिकालदर्शी हैं, वो स्वयं आज ब्राह्मण बनकर के हस्तरेखा देखने का मन बना लिए कि अब मैं हाथ देखूंगा, इस बहाने राम जी का दर्शन हो जाएगा। तो कागभूषण जी बोले हमको कौवा से बंदर बनाया, अब क्या बना रहे हो? अब क्या बना रहे हो? आप ही ने कहा था कौवा से बंदर बना रहे, तो बन गए, लेकिन अब क्या बना रहे हो? शंकर जी ने कहा हम तुमको बंदर से सुंदर बना रहे हैं। सुंदर सुंदर कैसे? बोले इतना सुंदर बनाऊंगा और चेला बना लूंगा, चेला। मैं गुरु और तुम चेला। अब बंदर अंदर नहीं, अब तो सुंदर सुंदर। अच्छा, शंकर जी चाहे तो वो लोग सुंदर बना सकते हैं कि नहीं? तुरंत एक दृष्टिपात किया, बंदर से सुंदर बन गए। देखो कागभूषण है, कौवा से बने बंदर और बंदर से बन गए अब सुंदर, एकदम खूबसूरत चेला। बड़ा बढ़िया, बड़ा आकर्षण चेला में, बहुत आकर्षण। चेला आजकल के बन तो जाते हैं लेकिन निर्वाह नहीं कर पाते हैं। याद रखिए, हमारे पीछे पड़ गया ये। बोले महाराज जी हम आपकी सेवा करने के लिए जाएंगे आपके साथ, लेकिन शर्त यह है कि आप मुझे चेला बना लो। मैंने कहा पहले तुम सेवा करो, अगर तुम लायक हो गए हमारे शिष्य बनने की लायक तो मैं बना लूंगा। बोले नहीं गुरुजी,
2-3 दिन आप देख लो, अगर 2-3 दिन में हमारी सेवा से संतुष्ट हो तब तो ठीक है, और नहीं अगर संतुष्ट हुए तो हम नहीं जाएंगे। कि कर सेवा तो की उसने, लेकिन घर चला जाता था, फिर आ जाता था। 3-4 दिन लगातार उसने जाता था, सेवा करके घर चला जाता था। अब कहने लगा चौथे दिन, अब आपको कैसा लगा? हमने कही बहुत ही बढ़िया, अच्छी सेवा की बेटा। बोले तो बस साथ में ले लो, चेला बना लो, साथ में ले लो, परमानेंट आपकी सेवा करेंगे। मैंने कहा बच्चे बच्चे गृहस्थी? बोले महाराज जी शादी तो हमारी हुई ही नहीं। हमने कहा कराई नहीं है कि हुई नहीं है? बोले महाराज जी अब चाहे ये मान लो कराई नहीं है या हुई नहीं है, भाग गई में नहीं थी इसलिए नहीं हुई, अच्छा है उसको ये मान लो कराई नहीं है या हुई नहीं है। मैंने कहा इसका मतलब है ज्ञानी भी है। कैसी बढ़िया बात बोल रहा है? मैंने कहा चलो ठीक है, अगर शादी तेरी नहीं हुई है तब तो स्वतंत्र चेला मिल गया है, कोई पारिवारिक बंधन नहीं है, चल। बड़ी प्रसन्नता हुई। और क्या बतावें, हम जब दूसरी जगह जिसको ले गए तो खाने पीने की सुविधा चेलों के लिए जो आता है, मैंने कहा मैं तो रूखी रोटी खाता हूँ, मैं तो दाल मूंग की पानी भर पीता हूँ उसका, दाल का, और थोड़ा सा कोदो का भात खा लेता हूँ, भाई इतना ही तो मेरा। लेकिन जो माल आता है सब चेले खाते हैं, जो भी घी आया, दूध आया, दही आया, फल आए, सब। मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, कोई छिपा के थोड़ी बोल रहा हूँ। ये सब मैं कभी व्यास पीठ पर बैठ कर के फालतू की बात नहीं कहता हूँ। पूछ लेना इन लोगों से कि सही बात है कि नहीं। बिल्कुल तुलसी को साक्षी करके सही बात कह रहा हूँ, याद रखना। ये सब खाते हैं। अब बताइए, इतनी बड़ी बात मैंने कह दी। वो खा पी के बहुत मस्त रहे, कहे कि महाराज आनंद ही आ गया, आनंद आ गया। एक दिन की बात, हम थके हुए थे, थोड़ा सा नींद आ गई हमको, और पैर दबा रहा था, नींद आ गई। थोड़ी देर बाद नींद खुली। मैंने कहा अरे कितना बज गया बेटा? बोले महाराज जी 12:10 हुए हैं, रात्रि के 12:10। अरे मैंने कहा टाइम ज्यादा हो गया है और सेवा तूने की, लेकिन थका हुआ था तो मुझे नींद आ गई। अच्छा एक बात बताओ बेटा, तुम्हारा वंश कौन चलाएगा, और भाई हैं कि नहीं? बोले महाराज हम 3 भाई हैं, लेकिन 2 तो घर चला रहे हैं, दोनों के विवाह हो गए हैं, वंश वो चलाएंगे। हमने कहा चलो ये भी ठीक है, कम से कम वंश चलाने वाले भाई तो हैं, तो वंश चलेगा तेरा। अब दबाने लगा तो फिर नींद आ गई हमको, फिर नींद खुली। 2:10 हो गए, 2 घंटा। अरे मैंने कहा बेटा कितना बजा? बोले 2:10 हो गया गुरुजी। तो हमने कहा तुमने बहुत मेहनत की है, बड़ी सेवा की है, और तुम अभी तक सोए नहीं हो। अच्छा भाई कितने थे तुमने बताया? बोले थे तो महाराज जी 3 भाई, लेकिन अब 2 ही रह जाएंगे। हमने कहा 2 रह जाएंगे क्यों? क्या एक बीमार रहता है, कैंसर का मरीज है, या कोई बहुत बड़ी समस्या है? क्या बात है? बोले महाराज न कैंसर का मरीज है, न बीमारी है, न कोई दिक्कत है, वो 2 घर में है, वही जिंदा बचेंगे। रात भर पैर दबाते दबाते सुबह तक हम ही मर जाएंगे। ऐसा गुरु ही मिला हमको जो मना ही नहीं करता है। ऐसा गुरु मिला, सुबह 4-5 बजे हम ही प्राण त्याग देंगे, क्योंकि कब तक पैर दबावें, कब तक सेवा करें। देखा आपने, इस तरह की तो निष्ठा आजकल के चेलों की है। क्या बतावें, बस खाने पीने का इंतजाम होता रहे, फिर क्या कहना। आओ सुनो ध्यान से मेरी बात को सुनो। राम जी ने ऐसी सेवा की कि पूरी अयोध्या को प्रसन्न कर दिया सेवा से, पूरी अयोध्या को। केवल अपने माता 15 साल की उम्र में भगवान राम ने पूरी अयोध्या को प्रसन्न कर दिया। आयुष मांग करही पुर काजा, ओ देख चरित हर से मन राजा। आयुष मांग करही पुर काजा, आज्ञा का पालन करते हैं महाराज दशरथ की, और पूरे अयोध्या पुरवासी नगर निवासी जितने हैं सबको भगवान प्रसन्न कर रहे हैं, वाणी से और सेवा से। वाणी और सेवा, ये वाणी सेवा। एक बात आपको बतावें, किसी के घर में अगर दुख है
और आप उसके घर में दुख बटाने वाली भाषा ही बोल दें केवल, तो बोलो प्रसन्न हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे दुख कोई किसी का बटाता नहीं है, लेकिन भाषा ही आपने दुख बांटने वाली कह दी, तो बोलो वो पूरा परिवार आपका हो गया कि नहीं हो गया? आपका हो गया वो पूरा परिवार। 15 साल का बालक इतना आकर्षण पैदा हो गया कि महाराज दशरथ से ज्यादा जनप्रियता राम जी की बढ़ गई। महाराज दशरथ से ज्यादा प्रिय राम हो गए। सोचिए जरा, विचार करिए। इसलिए मैं एक बात कहता हूं कि सेवा से लोग प्रसन्न हो जाते हैं। सामान दो तो उतने प्रसन्न नहीं होंगे लोग जितना सेवा देने से, सुंदर वाणी व्यवहार से प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान। वाणी सुंदर बोलो और तौल के बोलो। ये तराजू तौल के तो निज मुख बाहर आन, तब मुख बाहर आन। ये तराजू तौल के तो मुख बाहर आन। ये तराजू पहले उसको तौल लो, विचार पूर्वक वाणी बोलो। ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि किसी को सुन के कष्ट हो जाए। आज का बेटा तो अपने बाप से ऐसा बोलता है कि सुन के हाड़ ही फैल हो जाए। याद रखना, पुत्र वो है कि पिता 8 घंटे परिश्रम करके आया है, लेकिन पुत्र ने ऐसा वाणी व्यवहार प्रस्तुत किया कि 8 घंटे का पिता का परिश्रम 8 मिनट में दूर हो गया। उसी को सच्चा पुत्र कहते हैं, उसी को सच्चा पुत्र कहते हैं कि पुत्र की वाणी सुनकर के पिता का श्रम दूर हो जाए, शब्द ही सुनकर के दूर हो जाए। ये नहीं कि पिता ने शब्द सुना पुत्र का और इतना कटु शब्द सुना कि तुरंत उसको हार्ट अटैक आ गया। ऐसा कटु बोला। कटु वाणी कभी नहीं बोलना चाहिए। कड़वी वाणी बोलने से क्या होता है? कड़वी वाणी बोलने से प्याले हृदय में राक्षसत्व आता है। शरीर के अंदर क्या आता है? राक्षसत्व आता है। और मधुर वाणी बोलने से क्या आता है? रामत्व आता है, देवत्व आता है। क्या आता है? रामत्व आता है। इसलिए सुंदर वाणी बोलो। भगवान राम वाणी व्यवहार से प्रसन्न कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं अयोध्यावासियों को। भगवान शंकर जो है ज्योतिषी बनके राम जी का हाथ देख रहे हैं। किसका हाथ देख रहे हैं? प्रभु राम। अच्छा, हाथ क्या देख रहे हैं? वो दर्शन कर रहे हैं। ये तो हाथ देखना क्या है? बहाना है, लेकिन दर्शन कर रहे हैं। लेकिन कागभूषुंड जी को रोक दिया गया। बोले नहीं नहीं, अकेले एक की जरूरत है, 2 नहीं जाएंगे, इनको बाहर करो। अब कागभूषुंड जी बैठे बैठे जो है माथा पकड़े रो रहे हैं। कहे क्या बतावें, कौआ से बने बंदर और बंदर से बने सुंदर किसी काम के नहीं रहे। क्योंकि दर्शन करने की लालसा थी तो दर्शन तो मिल नहीं पा रहा है। अब हमारा जीवन कहीं का नहीं रहा। अब रो रहे थे बैठे बैठे। भोले बाबा का स्मरण किया। भोले बाबा ने कहा कि नहीं नहीं, चेले को मत रोको, उसको आने दो। चेले को मत रोको, उसको आने दो। पहरेदारों ने कहा आपकी जरूरत है, चेले की क्या जरूरत है? का बात यह है कि हम बूढ़े हो गए हैं, पतली पतली बालक की रेखाएं हैं, वो दिखाई नहीं देती। चेला देखता है रेखा और वो मुझे बताता है, फिर मैं गुण दोष का वर्णन करता हूं। इसलिए काज बने ना एक, काज बने ना जुगल बिन करो नया पैरोस। ओ चेला देखत हस्त है, मैं वर्णत गुण दोष। बोले चेले की आंखें बड़ी तेज है, निगाह है, वो रेखा देख के बताता है गुरुजी ये रेखा है, फिर मैं गुण और दोष का वर्णन करता हूं। इसलिए चेले को आने दो। तुरंत दशरथ जी ने कहा मना मत करो, ले आओ ले आओ ले आओ। पहरेदार दौड़े दौड़े गए, बोले चलिए साहब। कागभूषुंड जी ने कहा चलो काम बन गया, बहुत अच्छा रहा। अब भगवान शंकर और कागभूषुंड जी महाराज दोनों जो है राम रूप का दर्शन कर रहे हैं। श्री राम जी की छवि का दर्शन करते करते भाव मग्न हो रहे हैं।
इधर विश्वामित्र जी के मन में एक चिंता हुई। क्या चिंता हुई? कि सभी तो अयोध्या जा रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा अभागा हूं कि मैं अयोध्या नहीं जा पा रहा हूं। किसी ने विश्वामित्र जी से कहा, क्यों नहीं जा पा रहे हो अयोध्या? विश्वामित्र जी ने कहा, इसलिए कि यज्ञ करना है, यज्ञ करना है, यज्ञ करना है, लेकिन यज्ञ करने का मूड बनता है तो मारी स्वभाव यज्ञ नहीं करने देते हैं, यज्ञ नष्ट कर देते हैं। हम इसी में फंसे हैं, जा ही नहीं पा रहे हैं। आकाशवाणी हुई, पुरुषार्थ से और प्रयास से यज्ञ नहीं होता है विश्वामित्र जी। यज्ञ जब भी होता है भगवान की कृपा से होता है, इसलिए भगवान तो अयोध्या में आ गया है, उसकी कृपा को पालो तो यज्ञ सफल हो जाएगा। कभी भी पुरुषार्थ और प्रयास से यज्ञ नहीं होता है। यज्ञ कब होता है? भगवान की कृपा जो हो जाती है। इसलिए अब प्रयास मत करो। फिर बोले यज्ञ तो भगवान की कृपा से होगा। भगवान कहाँ आ गया है? बोले अयोध्या में आ गया है भगवान। इसलिए जाओ और उसकी कृपा को प्राप्त करो, और उसे प्राप्त जिस दिन आप कर लोगे बस यज्ञ हो जाए।